छला का पुरुष भाग 48। इस प्रकार बोलते सुनते दुख रूपी विष में दग्ध होते हुए सूर्य फुटकार की तरह निश्वास छोड़ते हुए सैनिक लौट गए। क्षात्र व्रत रूपी धन से धनी राजा भरत ने भी अपनी सेना को उसी तरह लौटा लिया जैसे भाटे के समय समुद्र का जल लौट जाता है। पराक्रमी चक्रवर्ती द्वारा प्रत्याहुत सैनिक स्थान स्थान पर एकत्र होकर विचार करने लगे, हमारे स्वामी भरत ने किस वैरी से मंत्री से कहने से द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर लिया। तक्र आहार की तरह प्रभु ने यदि इस भांति को युद्ध स्वीकार कर लिया तब तो फिर अब हमारी आवश्यकता ही क्या रह गई। 6 खंड पृथ्वी के किस राज्य को हमने परास्त नहीं किया कि उन्होंने हमें युद्ध के लिए रोक दिया। जब नीच सैनिक भाग जाते, हार जाते या मर जाते तब स्वामी को युद्ध करना उचित होता है, कारण युद्ध की गति विचित्र है। बाहुबली के अतिरिक्त यदि और कोई शत्रु होता तब तो स्वामी के द्वंद्व युद्ध में जय लाभ के विषय में हमें कोई शंका ही नहीं रहती, किंतु बलवान बाहु संपन्न बाहुबली के साथ प्रथम तो युद्ध करना ही उचित नहीं है। पहले हम युद्ध करते, बाद में स्वामी को युद्ध में जाना चाहिए था, कारण पहले चाबुक से घोड़े को वश में किया जाता है, बाद में उस पर सवार शुभ्रा हो जाता है। चक्रवर्ती इस प्रकार सैनिकों को बोलते विचारते देखकर उनका मनोभाव जान गए, अतः उन्हें बुलवाया और समझाकर कहने लगे, हे वीर सैनिकों, जिस प्रकार अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरण अग्रवर्ती होती है, उसी प्रकार शत्रु विनाश के लिए तुम लोग भी अग्रवर्ती रहते हो। गहन खंड में गिरा हस्ती जिस भांति दुर्ग के निकट नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम लोगों के रहते कोई भी शत्रु मेरे पास नहीं आ सकता। इसके पूर्व तुम लोगों ने कभी मेरा युद्ध नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे मन में कुछ अन्यथा शंकाएं उत्पन्न हो रही है। कहा भी गया है, भक्ति वहाँ भी शंका उत्पन्न कर देती है जहाँ शंका का कोई कारण ही नहीं होता। इसलिए हे वीर सैनिकगण, तुम सब एकत्र होकर मेरे बाहुबल को देखो। रोग नष्ट हो जाने पर औषधि के लिए उत्पन्न शंका जिस प्रकार नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी शंका भी दूर हो जाएगी। तत्पश्चात चक्रवर्ती ने सेवकों द्वारा एक खूब लंबा चौड़ा और गहरा गर्त खुदवाया। दक्षिण समुद्र के तट पर जिस प्रकार सह्याद्री पर्वत रहते हैं, उसी प्रकार उस गर्त के समीप में बैठ गए। वट वृक्षों की लंबी लंबी जटाओं की तरह भट्टेश्वर ने अपने बाएं हाथ में एक पर एक मजबूत श्रृंखला बंधवाई। किरणों से जिस प्रकार सूर्य शोभित होता है, लता से वृक्ष शोभित होता है, उसी प्रकार 1000 श्रृंखलाओं से महाराज सुशोभित होने लगे। फिर उन्होंने सैनिकों को कहा, हे वीरों, जिस प्रकार गाय शकट को खींचती है, उसी प्रकार तुम लोग तुम्हारे समस्त बल और वाहन द्वारा मुझे निर्भयता पूर्वक खींचो और तुम सबके एकत्र बल द्वारा मुझे इस गर्त में गिरा दो। प्रभु के बल की परीक्षा से प्रभु का अपमान होगा ऐसा सोचकर छल मत करो। मैंने एक दुस्वप्न देखा है, इस प्रकार तुम लोग उसे विनष्ट करो, कारण जो स्वप्न देखता है वह यदि स्वयं ही स्वप्न को सार्थक कर देता है तो स्वप्न निष्फल हो जाता है। जब चक्र बार बार ये बात कहने लगे तब सैनिकों को बाध्य होकर मानना पड़ा, कारण स्वामी की आज्ञा बलवान होते हैं। फिर देव और असुरों ने मंदराचल रूपी मंथन दंड से वेष्टित सर्पों को जिस प्रकार खींचा था, उसी प्रकार सैनिकगण चक्री के हाथों में बंधी श्रृंखला को खींचने लगे। उनकी हाथों में बंधी श्रृंखला को पकड़े हुए सैनिक ऐसे लगने लगे मानो एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर एक दल बंदर बैठे हो। पर्वत को विद्ध करने का प्रयास करने वाली हस्तियों की जैसे पर्वत उपेक्षा करता है, उसी प्रकार उन सब सैनिकों की जो उन्हें खींच रहे थे चक्री ने उपेक्षा की। तदुपरांत उन्होंने अपना फैलाया हुआ हाथ छाती से लगाया, उससे सब सैनिक इस प्रकार गिर गए जैसे पंक्ति में बंधे हुए घड़े खींचने पर गिर जाते। उस समय चक्री के हाथों में झूलते हुए सैनिक इस प्रकार शोभित होने लगे जैसे खजूर से वृक्ष शोभित होता है। अपने स्वामी की ऐसी शक्ति देखकर सैनिक आनंदित हुए और इसके पूर्व उनके मन में जो आशंका उत्पन्न हुई थी, उसे और उसकी तरह प्रभु की भुजा की श्रृंखला को भी तुरंत खोल दिया। तदुपरांत गायक जिस स्वर में गीत प्रारंभ करता है, उसी स्वर को पुनः पकड़ता है। उसी भांति चक्रवर्ती हस्ती पृष्ठ पर आरोहण कर रणभूमि में गए। गंगा और यमुना के मध्य जिस प्रकार वैदी प्रदेश दोआब शोभा पाता है, उसी प्रकार दोनों सेनाओं के मध्य की भूमि शोभित होने लगी। जगत संहार बंद होने की जैसे किसी ने प्रेरणा दी है, इस प्रकार पवन पृथ्वी की धूल को दूर करने लगे। देवगण संवसन भूमि की तरह उस रणभूमि में सुगंधित जल वर्षण करने लगे। मंत्र बीज जैसे मंडल को भूमि पर पुष्प वृष्टि करते, उसी प्रकार देवगण रणभूमि में पुष्प वृष्टि करने लगे। फिर कुंजन की भांति गर्जना करते हुए दोनों राजकुंजरों ने हस्ती से उतरकर रणभूमि में प्रवेश किया। महाबलवान और क्रीड़ा करते हुए चलने वाले उन दोनों ने पद पद पर कुर्मेंद्र को प्राण भय से भयभीत किया। पहले उन्होंने दृष्टि युद्ध करने की प्रतिज्ञा की और मानो इंद्र और ईशान इंद्र हो, इस प्रकार वे एक दूसरे को अनिमेष नेत्रों से देखने लगे। रक्त वर्णीय दोनों नेत्रों से दोनों वीर आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगे।
एक दूसरे के सन्मुख खड़े वे दोनों सूर्य चंद्र से लग रहे थे। ध्यान करने वाले योगी की तरह निश्चल नेत्र किए वे बहुत देर तक स्थिर खड़े रहे। अंततः सूर्य किरणों से आक्रांत नीलकमल की तरह ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नेत्र बंद हो गए। ऐसा लगा भरत क्षेत्र के 6 खंडों को विजय कर भरत ने जो कीर्ति प्राप्त की थी उसे अपने नेत्र सिंचित करने के बहाने अश्रुजल द्वारा पोंछ डाले। सुबह जिस प्रकार वृक्षादि आंदोलित होते हैं, देवताओं ने उसी प्रकार मस्तक हिलाया और महाबली बाहुबली पर पुष्प वर्षा की। सूर्योदय के समय के पक्षियों की तरह बाहुबली की जय होने के कारण सोमप्रभा आदि ने हर्ष ध्वनि की। कीर्ति रूपी नर्तकी ने मानो नृत्य करना आरंभ किया हो। इस प्रकार बाहुबली के सैनिकों ने जय वादक को बजाया। राजा भरत के सैनिक तो इस प्रकार शिथिल हो गए मानो वे मूर्छित हो गए, सो गए या शस्त्रवश हो गए। अंधकार और प्रकाशशील मेरु पर्वत के दोनों ओर की तरह दोनों तरफ के सैनिक के मध्य विषाद और आनंद दृष्टिगोचर होने लगे। उसी समय बाहुबली बोले, ऐसा मत कहना कि मैं काकतालीय न्याय की तरह जीत गया। अगर ऐसा सोचते हो तो वाग युद्ध कर लो। बाहुबली की ये बात सुनकर पद दलित सर्प की तरह चक्री क्रोधित होकर बोले, इस युद्ध में भी तुम ही विजय बन जाओ। ईशानेंद्र के वलिवर्ज जिस प्रकार नाद करते हैं, सौ धर्मेंद्र के हस्ती गर्जन करते हैं, मेघ आवाज करते हैं, उसी प्रकार राजा भरत ने सिंहनाद किया। वह सिंहनाद आकाश के चारों ओर इस प्रकार व्याप्त हो गया जैसे नदी के दोनों तटों पर बाढ़ आने के जल परिव्याप्त हो गए। लगा वह नाद युद्ध को देखने आए देवताओं के विमानों को भूपतित करे। आकाश से ग्रह नक्षत्र और तारागणों को स्थान युद्ध कर रहा है, पर्वत के ऊंचे शिखर को हिला रहे और समुद्र जल का उछाल रहा है। उस सिंहनाद को सुनकर अपनी बुद्धि का अहंकार करने वाले छात्र जिस प्रकार गुरु की आज्ञा नहीं मानता, उसी प्रकार रथों के अश्व लगाम की उपेक्षा करने लगे। चोर जिस प्रकार सद्वाणी नहीं सुनते, उसी प्रकार हंसते भी अंकुश को आग्रहण करने लगे। कफ रोगी जैसे कटु पदार्थ नहीं खाते, उसी प्रकार घोड़े लगाम का यशस्वीकृत करने लगे। भीड़ जिस प्रकार लज्जा शर्म नहीं करते, उसी प्रकार ऊंट नाक की रस्सी को आघात करने लगे। भूताविष की तरह खच्चर चाबुक के आघात की प्रवज्ञा करने लगे। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती के सिंहनाद से घबराकर कोई भी स्थिर न रह सका। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।